हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई के डिसबर्समेंट के प्रोसेस के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिन लोगों ने एसबीआई से लोन सैंक्शन करवा लिया है या एसबीआई से लोन सैंक्शन होने वाला है। प्लस ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा जिन लोगों को फ्यूचर में एसबीआई से लोन लेना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्सपेंस कवर्ड बाय एसबीआई। एक्सपेंस का मतलब होता है कि टोटल खर्चा। इस पॉइंट को आप नोट कर लो कि एसबीआई जो है वो टोटल खर्चे का 90% एज ए लोन अमाउंट देता है, यानी जो 10% है रिमेनिंग वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर जो 10% है इसे मार्जिन मनी कहा गया है बैंकिंग की लैंग्वेज में। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए और आपका जो टोटल खर्चा है वो 40 लाख रुपए है, तो एसबीआई आपको 36 लाख रुपए देगा, जो कि 90% होता है 40 लाख का। जो रिमेनिंग 10% है यानी 4 लाख रुपए ये आपको देने हैं। तो यहाँ पर मार्जिन मनी होगा 4 लाख रुपए। अब ये 4 लाख रुपए आपको एक साथ नहीं देने हैं बैंक को, ये आपको स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पहले सेमेस्टर का खर्चा 10 लाख रुपए है, तो एसबीआई आपको 9 लाख देगा, आपको 1 लाख देने होंगे। सिमिलरली सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी 10 लाख का खर्चा है, तो बैंक आपको 9 लाख देगा, आपको 1 लाख देने होंगे। तो ऐसे करते करते जब आप चौथे सेमेस्टर तक पहुंचेंगे तो बैंक आपको 36 लाख रुपए देगा, और जो 4 लाख रुपए आपने दिए हैं वो भी उसमें मार्जिन मनी में काउंट हो जाएंगे। चलिए अब हम ये समझते हैं कि एक्सपेंस के अंदर क्या कवर करता है एसबीआई। सो सबसे पहले कवर होता है ट्यूशन फ़ीस। सो ये बात आप नोट कर लो कि ट्यूशन फ़ीस आपकी 100% कवर हो जाएगी। सेकंड जो कवर करता है वो है अकोमोडेशन, यानी रहने का खर्चा, यानी आपका रेंट। तीसरा जो खर्चा है वो है बुक्स का। चौथा जो खर्चा है वो है आपका इक्विपमेंट्स। मान लीजिए आपको कोर्स के दौरान कोई प्रोजेक्ट करना है जिसमें आपको कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो उसका पैसा भी आपको एसबीआई से मिल सकता है। अगला है आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस, यानी आने जाने का खर्चा, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो छोटे छोटे आपके खर्चे होते हैं। यहाँ पर एक बात ज़रूर नोट करना कि ट्यूशन फ़ीस और अकोमोडेशन आपको पहले मिल जाएगा, लेकिन बुक्स, इक्विपमेंट्स, ट्रैवल एक्सपेंसेस और मिसलेनियस खर्चे ये पाने के लिए आपको पहले खुद इन पे खर्चा करना होगा, और उसकी रिसिप्ट दिखा के आपको एसबीआई से उसका रीइंबर्समेंट मिल जाएगा 6 महीने के अंदर। चलिए अब हम देखते हैं एग्जैक्टली क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे डिसबर्समेंट करवाने के लिए। सो सबसे पहले तो जब आपका लोन अप्रूव होता है एसबीआई से तो आपको एक सैंक्शन लेटर मिलता है। उस सैंक्शन लेटर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ है, क्या ईएमआई होगी, एंड बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं। ये सैंक्शन लेटर आपका 6 महीने के लिए वैलिड होता है, यानी आपको 6 महीने के अंदर डिसबर्समेंट लेना है, नहीं तो ये लेटर आपका एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आपको और आपके जो को एप्लीकेंट हैं दोनों को जाना पड़ता है बैंक में फिज़िकली एक एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए। जब आपका एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो वहाँ पर एक लोन अकाउंट ओपन करता है ब्रांच मैनेजर। ध्यान देना कि ये अकाउंट थोड़ा डिफरेंट होता है, ये सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट जैसा नहीं है, ये एक लोन अकाउंट है जिसके अंदर आपका पैसा डिसबर्स किया जाएगा। जब आपका लोन अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद आपको अपने जो कोलैटरल है, जो प्रॉपर्टी है, उसका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में जमा कराना पड़ता है और एक इक्विटेबल मॉर्गेज बनाना पड़ता है। ये इक्विटेबल मॉर्गेज आपका एक तरीके से वसीयतनामा है, जिसमें ये लिखा रहता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी की जो डीड है वो एसबीआई के नाम पे कर दी है जब तक कि आप सारा लोन रीपे नहीं कर देते। यानी जैसे ही आप अपना सारा लोन रीपे कर दोगे, आप सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक से छुड़ा सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी डिसबर्समेंट के लिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्सिटी डिमांड लेटर, जिसमें क्लियरली फ़ी स्ट्रक्चर मेंशन्ड हो।
ये आपको एडमिट लेटर के साथ ही मिलता है। इन केस आपको नहीं मिला है तो आप यूनिवर्सिटी से एक मेल मंगा सकते हो जिसमें क्लियरली फ़ी स्ट्रक्चर मेंशन्ड हो। बात करते हैं अकोमोडेशन की। अगर आप ऑन कैंपस अकोमोडेशन में जाना चाह रहे हो तो वो तो फ़ी ब्रेकअप में ही मेंशन होगा आपका। लेकिन अगर आप कैंपस से बाहर रहना चाह रहे हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा बैंक को। साथ ही साथ आपको एक एस्टिमेट खर्चा जो आपका होगा डे टू डे का, जैसे फूड, क्लोथिंग, स्टडी मटेरियल, एक एस्टिमेशन बना के देना होगा। साथ ही इसके आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल कॉस्ट और बाकी जो आपकी पढ़ाई में और एक्स्ट्रा खर्चे होंगे उनका भी एक हिसाब देना होगा मोटे तौर पे। अब बारी आती है एक्चुअल डिसबर्समेंट की। तो डिसबर्स करने से पहले आपको एक डिसबर्समेंट लेटर मिलेगा बैंक से जिसमें ये लिखा होगा कि कितना अमाउंट डिसबर्स होने वाला है। SBI जो है वो ट्यूशन फ़ीस डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है और जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जो आपका रहने का खर्चा है, वो अगर आप कैंपस के अंदर ही अकोमोडेशन लेके रह रहे हो तो डायरेक्टली वो ट्यूशन फ़ीस के साथ ही चला जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस रह रहे हो तो आपको उसके 2 तरीके हैं ट्रांसफ़र करने के। पहला कि सीधा लैंडलॉर्ड के अकाउंट नंबर में वो ट्रांसफ़र कर देंगे अगर आप उन्हें अकाउंट नंबर प्रोवाइड करते हो। दूसरा, वो आपके अकाउंट में उस लिविंग एक्सपेंस को डाल देंगे जिससे कि आप एक फॉरेक्स कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यानी आप उस पैसे को अपने फॉरेक्स कार्ड में लोड करके बाहर आप यूज़ कर सकते हो रेंट पे करने के लिए। फॉरेक्स कार्ड एक इट्स ए सिमिलर कार्ड विच इज़ आप कह सकते हो कि एक इंडिया में जो डेबिट कार्ड होता है वैसा ही है। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स SBI के बारे में जो कि बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, वो ये कि ज़्यादातर SBI के जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं वो आपसे वीज़ा का अप्रूवल मांगते हैं डिसबर्समेंट से पहले, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता है। SBI ने साफ साफ ये कहा हुआ है कि वो प्री वीज़ा डिसबर्समेंट प्रोवाइड करते हैं एंड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ दे आर कवरिंग। जैसे अगर हम US की बात करें तो US में आपको सिर्फ I-20 दिखाना होता है एंड दे विल डिसबर्स द मनी। बात करें कनाडा की तो वहाँ पर GIC के लिए पैसा आपको एक दिखाना पड़ता है अकाउंट में, तो वो पैसा भी ये लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे कि आपको बाद में वीज़ा अप्रूव होता है। यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे जर्मनी, आयरलैंड और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, पोलैंड, इनके लिए आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ता है, तो वो भी SBI प्रोवाइड करता है, उसका भी खर्चा। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।